हेलो और वेलकम सभी लोगों का स्टडी विद श्रेया पर। आज का ये डीप डाइव एक लाइव इंटरैक्टिव क्लास होने वाला है जहां सर हमें एक ऐसी हिस्टोरिकल जर्नी पर ले जाएंगे जिसने एंशिएंट इंडिया को पूरी तरह बदल दिया था। तो सर, ओवर टू यू। थैंक यू। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत और एकदम एनर्जेटिक स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। हम आज कोई पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक प्रॉपर डीप डाइव और इंटरैक्टिव क्लास कर रहे हैं। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BC की वैचारिक क्रांति के बारे में। मतलब एकदम एंशिएंट टाइम्स। बिल्कुल। स्लाइड 1 आपके सामने है। देखो, उस वक्त नॉर्थ इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिजिड हो गया था। समाज पूरी तरह से वैदिक कर्मकांडों और पशु बलि से परेशान हो चुका था। अच्छा। हाँ, और लोगों को एक लॉजिकल ऑल्टरनेटिव चाहिए था। तभी उदय होता है नास्तिक दर्शन यानी हेट्रोडॉक्स स्कूल्स का, जिन्होंने वेदों की सर्वोच्चता पर सीधे सवाल उठाए। और यहीं से बौद्ध धर्म ने एक ऐसी श्रमण परंपरा शुरू की जहां अंधविश्वास नहीं बल्कि लॉजिक सबसे ऊपर था। सर, एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल है यहाँ। आमतौर पर नास्तिक का मतलब तो भगवान को ना मानना होता है ना, तो यहाँ इसका क्या मतलब है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, प्राचीन भारत में नास्तिक का अर्थ भगवान को ना मानना नहीं था, बल्कि वेदों की अथॉरिटी को ना मानना था। ओह अच्छा। जैसे आज के टाइम में कोई पुराने बिना लॉजिक वाले नियम को चैलेंज करता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब सभी स्टूडेंट्स एक एग्जाम पॉइंट नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का उदय 6th सेंचुरी BC में हुआ था और इस काल को हिस्ट्री में सेकंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। गॉट इट। सेकंड अर्बनाइजेशन नोट कर लिया सबने, आई एम श्योर। बढ़िया। अब आते हैं स्लाइड 2 पर। एक महापुरुष के आने की कहानी। सिद्धार्थ का जन्म 563 BC में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो आजकल महाराजगंज यूपी और नेपाल बॉर्डर के पास है। राइट। उनकी माता माया देवी ने एक सपना देखा था, एक श्वेत हस्ती का यानी सफेद हाथी का। उस टाइम के ज्योतिषियों ने इस सपने को देखकर एक जबरदस्त भविष्यवाणी की थी। वेट, कैसी भविष्यवाणी? उन्होंने कहा कि ये बच्चा या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ छोड़कर एक महान सन्यासी। अब सोचो, एक राजा बाप के लिए कितना डरावना था। हाँ, कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा सन्यासी बन जाए। करा दिया गया। और जब उनका एक पुत्र हुआ तो सिद्धार्थ ने उसका नाम रखा राहुल, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। वेट, सच में कोई अपने ही बेटे का नाम बंधन या रुकावट क्यों रखेगा? ये तो बहुत अजीब है। अजीब लगता है, पर इसके पीछे का साइकोलॉजी समझो। सिद्धार्थ का मन वैराग्य की तरफ जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये पारिवारिक रिश्ते उनके पैरों की बेड़ियां बन रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये नाम रखा। मेक सेंस नाउ। अब यहाँ एक सीक्रेट टिप है, एक एग्जाम पॉइंट। एग्जाम के लिए याद रखिए, सम्राट अशोका का रुम्मिन्देई स्तंभ लेख यानी रुम्मिन्देई पिलर इंस्क्रिप्शन ही लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है। रुम्मिन्देई स्तंभ लेख, ओके, नोटेड। चलो अब स्लाइड 3 पर चलते हैं। वो कड़वा सच जिसने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। एक दिन राजकुमार आखिरकार महल से बाहर निकल ही गए और उन्होंने लगातार 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य कौन से थे? पहला, एक वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी। दूसरा, एक रोगी यानी बीमार इंसान। तीसरा, एक मृत शरीर। और चौथा, एक बहुत ही प्रसन्न सन्यासी। ओह। उन दृश्यों ने उनके अंदर एक भयंकर मानसिक उथल-पुथल मचा दी। उन्होंने खुद से पूछा, क्या दुख सबके लिए अनिवार्य है? क्या मैं और मेरा परिवार भी बूढ़े और बीमार होंगे? ये रियलाइजेशन तो किसी को भी हिला देगी। बिल्कुल। और इसी का नतीजा था कि 29 साल की उम्र में सत्य की खोज के लिए उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया। उनके घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम छंदक था। वो अनोमा नदी के तट पर गए और वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। लेकिन एक डाउट है, क्या वो अपनी फैमिली को बिना बताए चुपचाप चले गए थे रात में? हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो किसी को बताते तो परिवार का मोह माया उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। ये उनका सैक्रिफाइस था। अब एग्जाम पॉइंट मार्क कर लीजिए। इन 4 दृश्यों का सीक्वेंस हमेशा एग्जाम में आता है। वृद्ध, फिर रोगी, फिर मृत और आखिर में सन्यासी। वृद्ध, रोगी, मृत, सन्यासी। गॉट इट। और सुनो, उनके इस घर छोड़ने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसका प्रतीक या सिंबल घोड़ा है। महाभिनिष्क्रमण, ये टर्म्स थोड़े हैवी हैं पर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एकदम। अब आते हैं स्लाइड 4 पर, संख्या दर्शन से बुद्ध बनने का आखिरी सफर।
घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली के आलार कलाम के पास गए, जो संख्या दर्शन के गुरु थे। फिर वो उद्रक रामपुत्र के पास गए। तो उन्होंने इनसे एजुकेशन ली। हाँ, और उसके बाद उन्होंने बहुत कठोर तपस्या शुरू की, इतनी कठोर कि उनका शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा बन गया। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि बॉडी को इतना कष्ट देना सही नहीं है। फिर उन्होंने सुजाता नाम की कन्या के हाथों खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। मतलब उन्होंने एक्सट्रीम रास्ता छोड़ दिया। सही पकड़ा। यहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और फिर 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोधगया में निरंजना नदी, जिसे फाल्गु भी कहते हैं, उसके तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। और वहीं उन्हें ज्ञान मिला। हाँ, वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। वाओ! पर सर, ये मध्यम मार्ग क्या होता है एग्जैक्टली? क्या ये जिंदगी में बैलेंस बनाकर चलने जैसा है? बहुत स्मार्ट सवाल पूछा तुमने। मध्यम मार्ग का बिल्कुल यही मतलब है, ना तो शरीर को एक्सट्रीम कष्ट देना और ना ही बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में डूब जाना। इन दोनों के बीच का बैलेंस ही मध्यम मार्ग है। ये तो आज के टाइम में भी बहुत काम की चीज है। बिल्कुल। अब यहाँ एक और एग्जाम पॉइंट ध्यान दे सभी लोग। बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन पढ़ाते थे, और उन्हें ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। निरंजना नदी और आलार कलाम, ठीक है। अब मूव करके हैं स्लाइड 5 पर। यहाँ हम बात करेंगे उनकी सबसे बड़ी साइंटिफिक देन की। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 तपस्वी ब्राह्मणों को दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ उन्होंने प्रतीति समुत्पाद यानी कॉज एंड इफेक्ट का थ्योरी समझाया। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में हर घटना का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और इसी से उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। वो 4 सत्य क्या हैं? पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, इस दुख से बचने का एक मार्ग है। उन्होंने बताया कि सभी दुखों की जड़ एक ही चीज है, और वो है तृष्णा यानी असीमित इच्छा है। 1 मिनट, मतलब अगर मुझे नया फोन या नया गैजेट चाहिए और वो ना मिले तो जो उदासी होती है वही तृष्णा है। क्या बात है, क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया है। बिल्कुल यही है तृष्णा। जब हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही दुख का लूप है। सो ट्रू। अब फटाफट एग्जाम पॉइंट नोट करें। बुद्ध का दूसरा उपदेश अनात्म लक्षण सुत्ता था, और ये जो 4 आर्य सत्य हैं, यही पूरे बौद्ध दर्शन का बेसिक फाउंडेशन है। 4 आर्य सत्य हैं। डन। ग्रेट। अब स्लाइड 6 देखते हैं। अब दुख है तो उसको खत्म करने का रास्ता भी होगा। बुद्ध ने इस तृष्णा को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। इसको आसानी से समझने के लिए 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, प्रज्ञा यानी विजडम और शील यानी कंडक्ट। ओके, प्रज्ञा और शील। प्रज्ञा में आता है सम्यक दृष्टि, जिसका मतलब है सच की पहचान करना, और सम्यक संकल्प यानी बुरी भावनाओं से दूर रहने का दृढ़ निश्चय करना। और शील में क्या आता है? शील में आता है हमारा आचरण, जैसे सम्यक वाक यानी हमेशा मीठा और सच बोलना, सम्यक कर्म यानी अच्छे और शुद्ध काम करना, और सम्यक आजीविका यानी ईमानदारी से पैसे कमाना। ओह, क्या इसका मतलब है कि हमें सिर्फ सच बोलना चाहिए और किसी को धोखा देकर पैसे नहीं कमाने चाहिए? एकदम सही। अगर आपकी कमाई का जरिया ही गलत है तो आप कभी लाइफ में शांति नहीं पा सकते। आपकी आजीविका शुद्ध होनी चाहिए। अब एग्जाम पॉइंट नोट करवाई देता हूँ। सम्यक दृष्टि मुक्ति की पहली सीढ़ी है, और शील के बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ एकदम इम्पॉसिबल है। सही बात है, बेस ठीक नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एग्जैक्टली। अब स्लाइड 7 पर आते हैं। इस मार्ग का आखिरी हिस्सा है समाधि या मेडिटेशन। इसमें 3 चीजें हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये तीनों मिलकर मन को एकदम फोकस करते हैं और निर्वाण तक ले जाते हैं। वेट सर, एक डाउट है। सम्यक व्यायाम का मतलब क्या रोज जिम जाना और वर्कआउट करना है? नहीं, यहाँ व्यायाम का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज या पुशअप्स लगाना नहीं है। यहाँ व्यायाम का मतलब मानसिक प्रयास है, यानी अपने माइंड को बुरी आदतों से रोकना। ओह, मेंटल एक्सरसाइज, गॉट इट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बुद्ध संघा की जो वर्किंग सिस्टम थी ना, वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक थी। वहां कोई भी डिसीजन वोटिंग से होता था। हैं? 500 BC में वोटिंग और डेमोक्रेसी, ये तो बहुत एडवांस था। है ना? ये वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक चीज,
उनके सबसे प्यारे शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने संघा में महिलाओं को भी एंट्री दी। पहली भिक्षुणी उनकी अपनी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी थी। वाओ, विमेन एम्पावरमेंट इन 500 BC। बिल्कुल। अब क्लास का एग्जाम पॉइंट। सम्यक व्यायाम फिजिकल कसरत नहीं बल्कि मेंटल प्रयास है, और संघा की प्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक थी। इसे अच्छे से याद रखना। मार्क्ड एज हाईली इंपॉर्टेंट। अब स्लाइड 8, ये थोड़ा इमोशनल पार्ट है। 483 BC में जब बुद्ध 80 वर्ष के थे, तब मल्ला गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को हिस्ट्री में महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण। उनके जो आखिरी शब्द थे वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। उन्होंने कहा था, अप्पा दीपो भवा, मतलब अपना प्रकाश स्वयं बनो। समझ रही हूँ, पर एक बात सोचिए, आमतौर पर तो गुरु कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, मेरी पूजा करो, पर बुद्ध ने कहा कि खुद का रास्ता खुद बनाओ। यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। उन्होंने अंधभक्ति का पूरी तरह विरोध किया। उन्होंने कहा कि सत्य की खोज में किसी और पर डिपेंड मत रहो, अपने लॉजिक का यूज करो। ये तो सच में आगे की सोच थी। अब जल्दी से एग्जाम पॉइंट की घोषणा कर देता हूँ। महापरिनिर्वाण 483 BC में मल्ला गणराज्य की राजधानी कुशीनगर, जो आज का यूपी है, वहां हुआ था। इसे तो एकदम रट लो सब लोग। रट लिया। कुशीनगर 483 BC। बढ़िया। अब आते हैं स्लाइड 9 पर। जैसे हर चीज टाइम के साथ बदलती है, वैसे ही बौद्ध धर्म भी बदला। इसकी 3 मेन ब्रांचेस बन गई, हीनयान, महायान और वज्रयाना। ये तीनों अलग कैसे थे? देखो, हीनयाना, जिसे थेरावादा भी कहते हैं, वो बुद्ध को एक महान इंसान मानते थे और सिर्फ उनके प्रतीकों यानी सिंबल्स की पूजा करते थे। अच्छा, और महायाना? महायाना यानी ग्रेट व्हीकल, इन्होंने क्या किया कि बुद्ध को सीधा भगवान ही मान लिया, और हिस्ट्री में सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति पूजा इन्होंने ही शुरू की। और तीसरा था वज्रयाना, जो तंत्र मंत्र और कर्मकांडों पर फोकस करने लगा। थोड़ा कंफ्यूजन है सर। बुद्ध ने तो खुद कर्म कांडों और अंधविश्वास का विरोध किया था ना, फिर ये मूर्ति पूजा और तंत्र मंत्र अचानक से कहां से आ गए? ये बहुत नेचुरल डाउट है। देखो, जब कोई धर्म लंबा समय तक समाज में रहता है तो उस पर सोसाइटी का असर पड़ने लगता है। आम जनता के लिए बिना किसी मूर्ति के सिर्फ फिलॉसफी पर फोकस करना मुश्किल होता है। इसलिए लोगों ने आसानी के लिए मूर्ति पूजा शुरू कर दी। हाँ, समझ आई बात। पीपल नीड विजुअल्स। एग्जैक्टली। अब सबसे जरूरी एग्जाम पॉइंट, महायाना संप्रदाय ने ही सबसे पहले बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति पूजा यानी आइडल वर्शिप की शुरुआत की थी। महायाना स्टार्टेड आइडल वर्शिप। डन। अब चलते हैं स्लाइड 10 पर। सिगिरिया की चट्टान। बुद्ध धर्म सिर्फ इंडिया में नहीं रुका। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिसका जिक्र महावंश और दीपवंश ग्रंथ में है। श्रीलंका तक स्प्रेड हो गया था। हाँ, और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है श्रीलंका का सिगिरिया किला। इसे राजा कश्यप ने 180 मीटर ऊंची चट्टान पर बनवाया था। इसमें एक मिरर वॉल या दर्पण दीवार है जिस पर 1550 कविताएं लिखी हैं। 180 मीटर्स ऊंचा। और सबसे बड़ी बात, इस किले में जो अप्सराओं के भित्ति चित्र यानी फ्रेस्कोज हैं, वो पूरी तरह इंडिया की अजंता केव्स की आर्ट स्टाइल से इंस्पायर्ड लगते हैं। मतलब इंडिया का आर्ट स्टाइल उस जमाने में दूसरे देशों में भी कॉपी हो रहा था। बिल्कुल। इसे हम एंशिएंट इंडिया का सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। अब एग्जाम पॉइंट दर्ज करें सभी स्टूडेंट्स। सिगिरिया के अलीगला रॉक शेल्टर में 3000 BC यानी मेसोलिथिक पीरियड के बसावट के प्रूफ मिलते हैं। अलीगला रॉक शेल्टर, ओके। अब स्लाइड 11 पर ध्यान दीजिए। श्रीलंका में ही अनुराधापुर में एक बहुत ही फेमस स्तूपा है, रुवन वेलिसाया स्तूपा, जिसे बौद्ध दुनिया में महाथूपा कहते हैं। महाथूपा, इसको किसने बनवाया था? इसे राजा दुतुगामुनु ने बनवाया था। इसमें बुद्ध के अवशेषों यानी रेलिक्स का सबसे बड़ा कलेक्शन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हस्ती प्रकार या एलिफेंट वॉल। हस्ती प्रकार क्या होता है? क्या वहाँ असली हाथी खड़े होते थे गार्ड करने के लिए? नहीं, असली हाथी नहीं। ये एक्चुअली पत्थरों से तराशे गए हाथियों की एक पूरी कतार है, जो पूरे स्तूपा को ऐसे घेरे हुए है जैसे वो सब मिलकर स्तूपा को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। ओह वाओ, दैट साउंड्स मैजेस्टिक। इट इज। एग्जाम पॉइंट। इस स्तूपा की सबसे अनूठी विशेषता इसका हस्ती प्रकार यानी एलिफेंट वॉल है। एलिफेंट वॉल ऑफ रुवन वेलिसाया स्तूपा।
नोट कर लिया। ग्रेट। अब स्लाइड 12 देखिए। धर्म को बचाने वाले 4 ऐतिहासिक महासम्मेलन जिन्हें बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना। पहली संगीति 483 बीसी में राजगृह में हुई, अजात शत्रु के टाइम पर, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अच्छा। दूसरी संगीति 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक के टाइम पर, और अध्यक्ष थे साबाकामी। तीसरी 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के काल में मुग्गालीपुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में। राइट। और चौथी संगीति हुई थी 72 एडी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम पर, और इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। ओ बाप रे सर, इतने सारे राजा, जगह, साल, इनको याद कैसे रखेंगे? एग्जाम में तो पक्का सब मिक्स हो जाएगा मेरे दिमाग में। घबराइए मत, इसके लिए आज की क्लास के एंड में मैं आप सबको एक मास्टर ट्रिक देने वाला हूं, जिससे ये 1 सेकंड में याद हो जाएगा। अभी के लिए बस एग्जाम पॉइंट सुनिए। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई, और यहीं से बौद्ध धर्म फॉर्मली हीनयाना और महायाना में बट गया था। चौथी संगीति में डिवीजन हुआ। गॉट इट। वेटिंग फॉर द ट्रिक। अब आते हैं स्लाइड 13 पर, बुद्ध के पवित्र प्रतीक। जैसे मैंने पहले बताया, शुरुआत में मूर्तियां नहीं थी। इस फेज को एनिकॉनिक फेज कहते हैं। जन्म को कमल या सांड से दिखाते थे, और घर छोड़ने को? घर छोड़ने को घोड़े से, निर्वाण को पद चिन्ह यानी फुटप्रिंट से, और मृत्यु को स्तूपा से दर्शाया जाता था। उसके बाद सबसे महान बौद्ध साहित्य त्रिपिटका की बात करते हैं। इसमें 3 पिटक हैं, सुत्ता, विनया और अभिधम्मा। एक क्वेश्चन है, इन ग्रंथों को पिटक यानी टोकरी क्यों कहा जाता है? टोकरी का यहाँ क्या लॉजिक है? लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे आजकल हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं ना लैपटॉप में, उस जमाने में तराड़ पत्रों पर लिखकर उन्हें सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग टोकरियों या बास्केट्स में सिस्टमैटिकली रखा जाता था। ओह, दैट्स लिटरली एन एंशिएंट फाइलिंग सिस्टम। एग्जैक्टली। एग्जाम पॉइंट याद रखें, महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूपा है, और त्रिपिटका बौद्ध धर्म का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ समूह है। त्रिपिटका एंड स्तूपा, नोटेड। अब स्लाइड 14 उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। मेंस में हमेशा एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। कारण, प्रक्रिया और परिणाम, यानी कॉज, प्रोसेस एंड रिजल्ट। ये फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई होगा यहाँ? देखो, कॉज था वैदिक कर्मकांडों की जटिलता और तृष्णा ही दुख का कारण है वाली फिलॉसफी। प्रोसेस क्या था? वो 4 दृश्यों को देखना और उसके बाद एक लॉजिकल ऑल्टरनेटिव ढूंढना। अच्छा। और रिजल्ट क्या निकला? निर्वाण प्राप्त करना, डेमोक्रेसी जैसी संघ सिस्टम लाना, और आगे चलकर हीनयान से मायाना तक का लंबा सफर। ओह, तो अगर मैं मेंस के आंसर में इस तरह का फ्लो चार्ट बनाकर लिखूंगी तो एग्जामिनर को ज्यादा क्लियर होगा और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल सही पकड़ा। एग्जामिनर को यही साइंटिफिक अप्रोच चाहिए होती है एक फ्यूचर ऑफिसर से। एग्जाम पॉइंट यही है, मेंस में बौद्ध धर्म के योगदान को इसी कारण, प्रक्रिया और परिणाम के साइंटिफिक ढांचे में लिखें। That's a solid strategy. और आखिर में स्लाइड 15, जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था, मास्टर ट्रिक। इन राजाओं को सीक्वेंस में याद रखने की ट्रिक है AKAK, यानी अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्का। वाओ, AKAK, ये तो बहुत कैची है। और जगहों को याद रखने की ट्रिक है RVPK, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। टाइमलाइन को ऐसे रिकॉल करो: 563 जन्म, 29 की उम्र में घर छोड़ा, 35 में ज्ञान मिला और 483 BC में निर्वाण। फ्यू सर, ये AK और RVPK वाली ट्रिक तो सच में लाइफ सेवर है। मैंने सब नोट कर लिया है अपने नोट्स में। बहुत खूब, शाबाश। मेरा फाइनल एग्जाम पॉइंट ध्यान से सुने। इस मास्टर स्क्रिप्ट और इन ट्रिक्स का रिवीजन अच्छे से करें। आपका इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं छूटेगा। रिवीजन इज की स्टूडेंट्स। और अब क्लास खत्म करने से पहले मैं सभी को एक डीप थॉट देकर जाना चाहता हूँ। सोचिए, अगर आज के सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडर्न दौर में बुद्ध होते, जहां हमारी तृष्णा यानी अनएंडिंग डिजायर्स को इंटरनेट के एल्गोरिदम लगातार बढ़ा रहे हैं, तो इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बुद्ध का वो मध्यम मार्ग आज क्या होता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। That is genuinely something to think about। क्या सवाल छोड़ा है आपने सर। तो इस प्रोफाउंड थॉट के साथ हम आज की ये जोरदार लाइव इंटरैक्टिव क्लास और डीप डाइव यहीं पर एंड करते हैं। स्टडी विद श्रेया से जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।